मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल उस पर आ गया। एक दिन पति घर पर ना था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम किया मेरे साथ जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें ही झपकाना भूल गई थी। कहीं का शहजादा था, खूबसूरती से भरपूर। मैं तो ये देखकर भूल तक गई थी कि उसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, राहुल को अंदर आने दो। नौजवान 20-21 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरे पति ने उसे अंदर ले आए। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने ऐसे मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक और नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। नौजवान लड़का एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है। वो कहने लगा, ये बेसहारा नौजवान है, लेकिन है शरीफ, इसलिए मैंने घर पर नौकरी के लिए रख लिया है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर मुझे बुरा लगने चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर ले आया था, वो भी घर के कामकाज करवाने के लिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर न जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और फिर जब बाजार के सामान लाना होता है तो मैं तो थक जाती हूँ। वह कहने लगे, इसलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम उस लड़के के लिए खाली करवा दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगवा दिया। मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वो भी स्टोर रूम में दे दिया। मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है ना। जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी हैवानियत जन्म ले ली गई थी। मुझे पूरी रात सुकून नहीं, नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना करके रख दिया था। इतना नूर तो मैं आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखी थी जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत ये थी कि इसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुना था कि मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे दुकान क्यों लेकर जा रहा था? वो तो उसे घर के लिए लेकर आया था। मैंने ऑमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो अपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा, पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो करवा दिया करेगा। बेदिली से बनाया। ये सुनकर मैं उदास सी रह गई थी। नौजवान किचन में आ गया। कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो अब भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसकी दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम रिया है, मुझे रिया कहा करो।
मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैंने बड़े गुस्से से उससे ये कहा था। फिर मैंने गुस्से से बर्तन सिंक में रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर जाना। ये कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वह नाश्ता करके निकला तो वो नौजवान भी किचन की साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ दुकान पर ले गया। न जाने क्यों आज के दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोजाना मेरा वक्त ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तक तो ऐसे था जैसे वक्त ही नहीं गुजर रहा है। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे इस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। एक अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों से उलझकर रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजा सवार। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती है। मेरी उम्र 28 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत दिखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब भी अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति दिखने में जरा भी खूबसूरत नहीं था। पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्शा भी कुछ खास नहीं थे और मैं एक हसीन औरत थी। इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिश से मेरे अंदर उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नज़रें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन न जाने कैसे कटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा और ये बात मुझे अंदर से और भी उलझ गई थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए सजी ही कब थी जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख भर कर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम ना थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैंने चूड़ियां उतार कर सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी, अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बना, कपड़े भी बदल लिए, मुंह धो लिया। अब मैं सोचने लगी किस तरह से इस नौजवान को अपने पास खींचूं। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, खुले हुए कपड़े उतारे और सीधा उतरते हुए जानबूझकर अपने पाँव मोड़ लिए और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच, घुटना सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और नौजवान दोनों ही आ गए थे, अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पाँव टूट गया है। जब मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो चीखें निकलने लगी। मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डियां तोड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन ही हुए हैं, दुकानदार का तो पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाओ, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। इसे तो अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया, वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैं इस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही ये मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नजरें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं ये चाहती थी कि वह मुझे देखे। मैंने उससे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने
खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर ली है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। ये सुनकर उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फौरन अपनी नज़र फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। ये सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्ज में बैठना है, मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि यह मेरे करीब आए। ये सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहब जी आएंगे तो ही आप बाहर आ सकती हैं। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। ये समझता क्या था खुद को? जितना मैं उसके पास जाने के बहाने थी, उतना ही मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। राहुल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, मैं रोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा। मैं बेहद खुश थी, मैं यही चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बैठाया, फिर तो मैंने ये सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी मेरी करीब उसे बेचैन कर दे, और फिर एक मर्द के लिए कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ न कुछ तो उसके भी दिल में हरकत शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ जिसकी उसे ख्वाहिश होती है, तो वह चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 6 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थीं। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लग रहा था। कभी लगता था कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला करती हूँ। मैंने सिर्फ पैसा देखा, क्योंकि मेरे माँ बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। इसी वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐसे मिलेंगे, तो ये कसक भी दिल से जाती रहेगी। मेरा पति, अब मैं इंसान की हर चीज़ तो नहीं मिलती। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल खूबसूरत नहीं है, कि ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था। खाने पीने की हर चीज़ पैसा खर्चा करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। उस वक्त तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था, और ना ही वह एसी अच्छा लगता था, और ना ही ये बड़ा घर। कभी कभी मुझे ये लगता था कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरे पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी खुश रहती, उसे जी भर कर बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बन चुकी थी। राहुल को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ खींचा चला आए, लेकिन वो नज़र ही नहीं उठाकर देखा था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता है कि मुझे कितना तकलीफ है? उसका क्या है, वो तो जो चाहे कह देगा, लेकिन ये ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी? मैं अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बात कर रहा था, उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वो बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वो किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा, अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप भी इनकार नहीं कर सकता, मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। ये सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो राहुल से बेहद मोहब्बत करने लगी, उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में। मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे
इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोटकर उसे मार डालूं। राहुल मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा, मैं बहुत खूबसूरत थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं राहुल को अच्छी न लगूं? कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। बहरहाल जो भी है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने राहुल को आवाज़ दी, मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, बेबी जी कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा तुम ही तो इतने हसीन, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी से लॉकर उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। वह हैरान था। मैंने कहा मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मेरी ये बात देखकर अभी यही तक थी, उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा उससे आगे एक और लफ्ज़ जी कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था, आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना उसकी बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत में तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे मैं तुम्हें वह भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की तो तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओगे तो सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैंने दीवानों की तरह चिल्लाकर उससे कह रही थी। ये सुनकर वह फौरन से कमरे में से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा मैं तो होश खो बैठी थी। वह मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? मेरा पति कहने लगा कि उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि तुम्हें नौकरी दे दूंगा, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने ही नहीं गुजरे। वह कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने मुझसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे लौटा दो, मुझे वह वापस कर दो। पूरे 4 लाख की रकम मैं तुम्हें यूं ही दी थी कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ो। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित है या नहीं। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस आऊँगा, लेकिन 3 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस कर देना हर हाल में। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। ये सुनकर तो मैं खुश थी। उन 3 दिनों में तो मैं राहुल से अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। राहुल ये सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा इसका ज़रा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 4 लाख का एडवांस ले चुका है, इससे साथ जरूरी था इसका मामा इसकी कजन की शादी किसी और से कर देता। 4 लाख देकर ही उसने अपना रिश्ता पक्का किया है। मुझे अब समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, राहुल भी दुकान पर चला गया। वह रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपनी हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें बदल ली। मैं खूब तैयार थी। ये सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। ये देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। कहने लगा आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैं काफ़ी देर तक उसका दरवाज़ा बजाती रही, फिर थक हार कर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं भी उसी रात के 2:30 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास ही है। मैंने दराज से स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर राहुल मुंह पर चादर लिए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। और कमरे में अंधेरा था। जैसे ही उसके गले लगी, मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वह तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी, उसकी रोशनी में चारपाई लेटे को भी देख चुकी थी। ये मेरा पति ही था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगा तुम्हारी हर बात मुझे समीर बता चुका था और मैं झूठ बोला कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वही मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा सुबह अपने घर वापस चले जाना, क्योंकि मैं खूबसूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी का तमाम कोशिश पूरी करता है,
और इसलिए पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पलटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी, खासकर मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए राहुल ने की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।